तो हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप पर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो 7वां क्वेश्चन होने वाला है, ज्योग्राफी मेजर 18 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो यूज़फुल रहता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, भारत में धर्म और धार्मिक समुदायों के भौगोलिक वितरण की विस्तृत विवेचना कीजिए। यानी कि जो भारत में अलग अलग धर्म है और उनके धार्मिक समुदाय जो है उनका भौगोलिक वितरण का हम लोगों को इसमें वर्णन करना है। तो चलिए, यानी कि वो कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ पे वो जो है वो रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग, उनकी संख्या कहाँ पे अधिक है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं उत्तर को। तो उत्तर क्या है, भारत विश्व का एक प्रमुख बहुधार्मिक देश है। यहाँ अनेक धर्मों के अनुयायी रहते हैं। भारत में धर्मों का वितरण पूरे देश में समान नहीं है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धर्मों का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। यह वितरण ऐतिहासिक विकास, सांस्कृतिक परंपरा तथा भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ है। यानी कि क्या है, भारत जो है वो एक धर्म का देश नहीं है। भारत जो है वो धार्मिक, यानी कि भारत जो है वो बहुधार्मिक, मतलब क्या होता है कि अलग अलग धर्मों के लोगों का ये निवास स्थान है। यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ अनेक धर्मों के अनुयायी भी रहते हैं। भारत में धर्मों का वितरण पूरे देश में समान नहीं है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धर्म रहते हैं। तो भारत में जो है सभी जगह पे एक ही धर्म नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यह वितरण ऐतिहासिक विकास, सांस्कृतिक परंपरा तथा भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ है। अब जानते हैं आगे क्या है, धर्म का अर्थ और महत्व। तो धर्म का अर्थ और महत्व क्या होता है। धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी है। भारत में धर्म लोगों की संस्कृति, परंपरा, भोजन, त्यौहार, भाषा और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए धार्मिक समुदायों का अध्ययन भूगोल में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो धर्म है वो केवल पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह जीवन जीने के तरीका को बताता है। भारत में जो है वो धर्म लोगों की संस्कृति, परंपरा, भोजन, त्यौहार, भाषा और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। आगे है, भारत में मुख्य रूप से निम्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो इसमें प्रभावित करने के बारे में नहीं पूछा गया, इसमें सिर्फ पूछा गया है भौगोलिक वितरण के बारे में। ठीक है, तो प्रभावित का हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, लंबा हो जाएगा आंसर और याद करने में फिर दिक्कत होने लगेगा। क्या है, भारत में मुख्य रूप से निम्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो भारत में जो है वो अलग अलग धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। तो पहला क्या है, हिंदू धर्म का वितरण। तो हिंदू धर्म का वितरण कहाँ पे है। तो हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है। देश की अधिकांश जनसंख्या हिंदू है। भौगोलिक क्षेत्र इसका क्या है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में हिंदू धर्म प्रमुख है। और भी कई जगहों पे है, बट ये जो है वो प्रमुख स्थल है जहाँ पे हिंदू धर्म ज़्यादा रहते हैं। दूसरा क्या है, दक्षिण भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में भी हिंदू जनसंख्या अधिक है। इन जगहों पे भी क्या है, जनसंख्या है जो है वो हिंदू धर्म का अधिक है। तीसरा क्या है, भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू धर्म का प्रभुत्व देखा जाता है। तो क्या है कि भारत का जो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र है, यानी कि गांव वाला क्षेत्र है, वहाँ पे भी क्या है, तो हिंदू धर्म ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे है इसकी विशेषता, तो हिंदू धर्म का उद्भव भारत में ही हुआ है, इसलिए इसका प्रसार लगभग पूरे देश में है। दूसरा क्या है, इस्लाम धर्म का भौगोलिक वितरण। इसमें क्या है, इस्लाम धर्म भारत का दूसरा प्रमुख धर्म है। तो इस्लाम धर्म जो है भारत का दूसरा प्रमुख धर्म है। ठीक है, पहला कौन सा, हिंदू हो गया, दूसरा क्या, तो ये इस्लाम धर्म है। आगे है भौगोलिक क्षेत्र। तो इसका भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन सा है, तो क्या है, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार और असम में मुस्लिम जनसंख्या अधिक पाई जाती है। आगे है जम्मू कश्मीर तथा लक्षद्वीप में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है, यानी यहाँ पे भी क्या है, तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में मुस्लिम धर्म जो है वो पाए जाते हैं। आगे है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी मुस्लिम
धार्मिक समुदाय पाए जाते हैं। तो इन जगहों पे भी क्या है, तो मुस्लिम धर्म जो है, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग को ये पढ़ना है कि जो धर्म है, धर्म के बारे में पढ़ना है, और धार्मिक समुदाय क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, और इनका वितरण कहाँ कहाँ पे वो हम लोगों को इसमें जानना है। ठीक है, आगे है तीसरा, ईसाई धर्म का भौगोलिक वितरण। तो कहाँ कहाँ पे ये है, तो ईसाई धर्म भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों में केंद्रित है। कौन कौन से क्षेत्र हो गए भौगोलिक क्षेत्र में? पहला है केरल और गोवा के तटीय क्षेत्र में। दूसरा है उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर राज्यों में ईसाई समुदाय अधिक है। चौथा कौन सा धर्म है, तो चौथा जो है वो है सिख धर्म का भौगोलिक वितरण। तो आगे है सिख धर्म का, क्या इसमें सिख धर्म का मुख्य केंद्र उत्तर पश्चिम भारत है। भौगोलिक क्षेत्र इसका क्या हो गया, तो पंजाब राज्य में सिख धार्मिक समुदाय हैं। आगे है दूसरा, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। आगे है पांचवा, क्या है पांचवा है बौद्ध धर्म का भौगोलिक वितरण। तो बौद्ध धर्म का कहाँ कहाँ पे है, तो भौगोलिक क्षेत्र क्या है, महाराष्ट्र में बौद्ध समुदाय अधिक है। दूसरा है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बौद्ध धर्म के अनुयायी मिलते हैं। इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ राज्यों के नाम पढ़ना है, भौगोलिक क्षेत्र राज्यों के नाम को याद कर लेना। ठीक है, तो मैं पढ़ दे रही हूँ ताकि आप लोगों को जो राइटिंग वगैरह में कुछ कंफ्यूजन हो वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, छठा क्या है, जैन धर्म का भौगोलिक वितरण। तो जैन धर्म का भौगोलिक वितरण में क्या है, भौगोलिक क्षेत्र। तो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आ गए, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये जो है जैन धर्म वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दूसरा है मुख्यतः शहरी एवं व्यापारिक क्षेत्रों में इनकी संख्या अधिक पाई जाती है, यानी कि जो शहर है और व्यापारिक क्षेत्र है वहाँ पे भी इनकी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। सातवां है पारसी धर्म का भौगोलिक वितरण। सातवां क्या है, पारसी धर्म का भौगोलिक वितरण। तो भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या है इसका, मुंबई तथा गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पारसी समुदाय निवास करता है। तो मुंबई और गुजरात के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे पारसी समुदाय जो है वो निवास करते हैं। ये हमारा हो गया धर्म कौन कौन से धर्म है और उनका भौगोलिक क्षेत्र। आगे जानेंगे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है, भारत में विभिन्न धर्मों और धार्मिक समुदायों का भौगोलिक वितरण देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। अलग अलग धर्मों के लोग विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, फिर भी एकता की भावना बनाए रखते हैं। यही भारत की अनेकता में एकता की पहचान है। यानी कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, फिर भी भारत में क्या है, अनेकता में एकता की भावना है। ठीक है, तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया और ये हमारा क्वेश्चन हो गया धर्म और धार्मिक समुदाय के बारे में और उनके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, इसको सिर्फ पढ़ना है और समझना है, बाकी आप लोग खुद से इसको लिख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो धन्यवाद।